पार्लियामेंट में अच्छी डिबेट्स हो, जैसे अटल जी के समय होती थी, तो लगता था। अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी, 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 क्योंकि दे हैव वॉन एवरीथिंग। और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है, और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बोला कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे? लेट योर वर्क स्पीक। अगर तुम काम करोगे तो दुनिया सुनेगी। मुंह से बोलते रहोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग। पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, वो लोग देखते हैं। आपने बयान जो भी दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी हवा में बोले। तो ये इनकी पूरी कैबिनेट बोलती भी नहीं है, और यही इसका ये भी है कि ऑपोजिशन इज वेरी वीक, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इज अ गेम प्लान। वो उनका बस ये है कि मोदी जी ने आज ये बोला, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसको क्रिटिसाइज कर दो। करो आप, वो आपका हक है और आपका फर्ज भी है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, मैं ये मानता हूं अर्जुन जी। सब कॉन्टिनेंट में, एटलीस्ट भारत पाकिस्तान में, पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना। तब वो लोगों की सेवा करेगा, तब वो लोगों को सर्व करेगा, पहले उसको जीतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। यहाँ पर तो सारे भाई लोग हारे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तारड़ साहब, आखिर ये अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन होती है, ये मिलके काम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट के साथ? अभी देखिए खान साहब जीत गए, उस पर यकीनन मेजर गौरव और पूरा इंडिया बड़ा खुश होगा कि जी बाई इलेक्शन में खान साहब की पार्टी जीत गई है, लेकिन खान साहब खुद बड़े उदास लग रहे हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, दो चीज मैं पहले थोड़ा सा मैं उस वक्त मैं वो एंटरटेनमेंट के हवाले से वो जो टीवी पे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं, वो उसका भी मेरे ज़हन में आइडिया आया जो मैं बता नहीं सका बाद में, कि पाकिस्तान में इसको ऐसे एंटरटेनमेंट इस्तेमाल किया जाता है। भारत में और दूसरे मुल्कों में शाम के वक्त गाने, ड्रामे, दूसरी चीजें भी चलती। आप नोट कर लें कि हमारे टॉक शोज जो हैं उनमें गाली गलौज, एक दूसरे के साथ बदतमीजी को एज एन एंटरटेनमेंट समझा जाता है। जिस तरह मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं एक दूसरे से, बल्कि यहां तक मैंने सुना है कि एक दूसरे का, जिसको जानबूझ के एंकर जरा थोड़ा सा बुलाकर दूसरे का वॉल्यूम कम कर देता है, तो वो उनको ये लोगों के लिए एंटरटेनिंग है ये कि मिनिस्टर लड़े, वो एक दूसरे की जातियात को लेकर आए, लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए तो इस वजह से। दूसरा जो मैं बात कहने लगा था कि अपोजिशन के हालात दुनिया में, अगर मैं देखा जाए, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और खासकर यहां से अमेरिका से देख रहा हूं, जहां पे जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है और ये एक एज ए लेबोरेटरी काम करता है जमहूरियत के लिए, तो जमहूरियत को यहां भी चैलेंजेस हैं अमेरिका के अंदर। बल्कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस इन यूएस, तो दूसरी दुनिया के अंदर उनके क्या हालात हो, जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत के हवाले से। अब ये देखें कि अभी इस वक्त जो चैलेंज चल रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका के अंदर इनके लिए एक बहुत, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इलेक्शन पे लोगों का एतमाद बहाल किया जाए। लोग पिछली दफा कोविड की वजह से जब मेल इन वोटिंग हुई थी, उस वक्त से, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की थी कि फेक इलेक्शन या चेंजेस आई हैं, तो जमहूरियत को यहां भी ये चैलेंजेस है। और बिल्कुल बेजा साहब ने सही फरमाया है कि सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट चैलेंज, और मीडिया इज अ बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि अब मीडिया नहीं रहा, वो एक इंडस्ट्री बन चुका है, जर्नलिज्म इंडस्ट्री बन चुका है। वो लोगों के माइंडसेट तैयार करता है कि आपने भी वोट किस तरह देने, पहले इस तरह नहीं होता था ये। तो जमहूरियत की, और दूसरा वीक जो अपोजिशंस हैं वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अब आपने ये नया लफ्ज, मैं बड़े अरसे से इस पे अब रिसर्च कर रहा हूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। एक इलेक्शन इस वक्त एक आर्ट बन चुका है। आपने कभी नोट किया है कि यहाँ अमेरिका के अंदर, बल्कि मैं खुद एक कैंडिडेट, एक दो दफा मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, तैयारी की, और आजकल मेरा बच्चा यहाँ से, माय सन इज फिनिशिंग लॉ स्कूल और ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि किस तरीके से आपकी नेम रिकग्निशन को किस तरह लिया जाता है, वोटिंग को किस तरह देखना है, चीजें एक पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अमेरिका की हद तक नहीं रह चुकी, पूरी दुनिया में जा चुकी। तो उसमें जो अपोजिशंस हैं, वो अपोजिशन में वही होता है, या पॉलिटिकल सियासत में वही कमजोर हो जाता है जिसकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कमजोर हो। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल ट्विटर और हैंडलर बन रहे हैं, हैशटैग बन रहे हैं, और खान साहब टिक टाकर से मुलाकातें कर रहे हैं। खान साहब ट्विटरों की एक उन्होंने, मैं हैरान था कि 1300 लोग सूबा सरहद के अंदर हायर किए गए हैं 25-25 हजार रुपया महीने की तनख्वाह पे, जिनका सिर्फ काम ये। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।